में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के बाद जो है वो पीसीबी में इन हाउस चेंजेस हो रही हैं। क्या क्या चेंजेस हो रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ सिलेक्शन कमेटी को लेकर कप्तानों को जो है वो तब्दील कर लिया गया है। टेस्ट के कप्तान जो है वो शान मसूद को बना दिया गया है और T20 का कैप्टन जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया गया। बाबर आजम को रिप्लेस करके अगर शाहीन शाह अफरीदी को भी बना दिया है T20 में तो जो है वो एक बेहतर फैसला जो है वो किया जा सकता है। लेकिन जो टेस्ट टीम का कप्तानी जिस आदमी को दी गई है, जिस आदमी की जगह टीम में नहीं बन रही होती, उसको जो है वो टेस्ट कैप्टनसी देना जो है वो समझ से बालातर है। टेस्ट कैप्टनसी जो है वो दे दी गई है शान मसूद को। थोड़ा सा शान मसूद के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। शान मसूद साहब जो हैं वो इस टाइम पे जो वज़ीर आज़म है हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके मशीर ख़जाना जो है वकास मसूद साहब, उनके जो है वो भतीजे हैं और ब्यूरोक्रेट मंसूर मसूद साहब उनके जो है वो साहबजादे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनको जो है वो कैसे उनको कैप्टनसी दे दी गई है। और उनके अगर बाबर आजम को और उनको कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा कंपैरिजन आपको मैं बता दूं, जो है वो टेस्ट जितने भी बाबर आजम ने खेले हैं उसमें क्या रेशियो बाबर आजम की रही है, क्या विन रेशियो रही है, किस तरह से बाबर आजम ने जो है वो स्कोर किए हैं। 20 मैचेस जो है वो बाबर आजम ने एज ए कैप्टन टेस्ट मैचेस खेले हैं, 10 में जो है वो जीत है, 6 में हार है। विनिंग रेशियो जो है वो 50% कह सकते हैं। ओडीआई में अगर बात की जाए तो 43 मैचेस बाबर आजम ने एज ए कैप्टन खेले हैं, 26 मैचेस जीते हैं, 16 मैचेस हारे हैं, 61 की एवरेज जो है वो आप कह सकते हैं। और T20 इंटरनेशनल की अगर बात की जाए तो 71 T20 इंटरनेशनल में बाबर आजम ने क़यादत की है और 42 मैच जीते हैं, 23 मैच हारे हैं। अगर आप विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 64% है। और दूसरी तरफ जनाब शान मसूद साहब की अगर बात की जाए, पिछली 17 इनिंग्स जितने भी उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं उनका पिछली 17 इनिंग्स का जो है वो आपको उनका मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ। 0 वर्सेस इंग्लैंड, 1 रन वर्सेस इंग्लैंड, ये मैं आपको 17 जो उनकी इनिंग्स है उनका जो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 रन जो है वो एक इनिंग्स में उन्होंने बनाए हैं, 18 रन बनाए वर्सेस इंग्लैंड, 10 रन वर्सेस न्यूजीलैंड, 0 रन, फिर 0, फिर 0, 32 रन वर्सेस इंग्लैंड, 24 रन वर्सेस इंग्लैंड, 3 रन वर्सेस न्यूजीलैंड, 10 रन वर्सेस न्यूजीलैंड, 20 रन वर्सेस न्यूजीलैंड, 35 रन वर्सेस न्यूजीलैंड, 39 रन वर्सेस श्रीलंका, 7 रन वर्सेस श्रीलंका और 51 रन जो है वो वर्सेस श्रीलंका। पिछली 17 इनिंग्स में जो है एक भी उनकी जो है वो कोई ऐसी इनिंग्स नहीं है, ऐसी खातर ख्वाह इनिंग्स नहीं है जिसमें जो है वो उनको कहा जा सके कि वो एज ए कैप्टन मटेरियल हैं और एज ए कैप्टन जो है वो टीम को लीड कर सकेंगे। बाबर आजम पर तनकीद हुई, बाबर आजम जो है वो फ्रंट से लीड नहीं कर रहा। अब फ्रंट से लीड करने के 2 चीजें होती हैं, या तो कैप्टन रन्स बनाए या फिर जो है वो टीम को जेल रखे। बाबर आजम अप फ्रंट रन भी बना रहे थे, टीम को जो है वो जल भी रखा हुआ था। तब जितने भी 11 के 11 खिलाड़ी खेलते थे, ऐसा कहीं पे भी जो है वो लग नहीं रहा था कि कहीं जो है कोई प्लेयर अपने लिए खेल रहा है या टीम में कोई जो है वो बैलेंस नजर नहीं आ रहा। टीम को जल भी रखा हुआ था और अप फ्रंट जो है वो बाबर आजम रन भी कर रहे थे। अब मुझे नहीं समझ आ रही, जो एक्स क्रिकेटर टीवी पे बैठकर बात कर रहे हैं, क्या इनमें से पिछले 11 कप्तान जो है वो 11 वर्ल्ड कप जीत के ला चुके थे? बाबर आजम जो है वो 12वां वर्ल्ड कप नहीं ला सका। 92 के वर्ल्ड कप का सारी कि अब हमने यही कहना है जी 92 में हम जीते थे, 92 में हम जीते थे, 92 में हम जीत गए थे, कैप्टन लेके आओ, ऐसा कैप्टन होना चाहिए। तो उसके बाद जो 10 या 11 कैप्टन बने वो सारे वर्ल्ड कप लेके आ गए थे, जो बाबर आजम नहीं लेके आ सका। दौरान वर्ल्ड कप आपने उनके ऊपर क्या किया जी? उनकी चैट्स लीक कर दी, उनको वर्ल्ड कप के लिए भेज के पीछे से आपने बाबर आजम को देखेंगे, आपने उसकी कैप्टनसी तब्दील करनी है। हम वो प्लेयर, अब तो बैटिंग पे बातें हो रही हैं कि बैट्समैन जो है वो बाबर आजम अच्छा नहीं है, स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। तो जो एक्स क्रिकेटर बैठ के टीवी पे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसमें एक जनाब फिक्सर आमिर साहब, इमाद वसीम साहब। अब इमाद वसीम साहब का रोना है मुझे टीम में नहीं ले रहे। आपको टीम में वो कैसे लें? आपको टीम में किस बेस पर लें? टीम में जब कोई प्लेयर जब उसको बाहर किया जाता है, जब उसको बेंच पे बिठाया जाता है या स्क्वाड में नहीं लिया जाता, तो उस प्लेयर का काम होता है उसने जाके कायद-ए-आज़म कप खेलना होता है, नेशनल T20 कप खेलना होता है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलनी होती है, या डोमेस्टिक क्रिकेट उस जो है वो प्लेयर ने खेलनी होती है। इमाद वसीम साहब डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, बहुत बड़े कोई प्लेयर बन गए, जियो पे बैठ के वो और फिक्सर आमिर जो है वो बैठ के बातें कर रहे हैं। एक बंदे ने, मुझे नहीं समझ आती कि इज्जत बेचने वाले बंदे को आप टीवी चैनल पे आगे बिठा रहे हैं और वो बातें कर रहा है, वो प्लेयर ऐसा है, बाबर आजम ऐसा है, वो T20 मटेरियल नहीं है। तुम मटेरियल थे ना, तुम T20 मटेरियल थे, तुम बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो तुमने मुल्क की इज्जत बेचने के लिए नहीं सोचा। बाबर ने तो नहीं बेची, तुमने मुल्क की इज्जत बेची थी। तुमने चंद टकू की इज्जत जो है वो इस पीसीबी की और इस मुल्क की इज्जत बेची थी, जिसने तुम्हें इंटरनेशनल
खेलने का मौका दिया है, उस वक्त तुम किधर थे जब बहुत बड़े तुम T20 के प्लेयर थे? टेस्ट मैच से तुमने रिटायरमेंट ले ली जी, मेरी बॉडी जो है वो साथ नहीं दे रही, तो मैं टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो काउंटी खेलने क्यों चले गए? वो क्या है, 4 डे क्रिकेट नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं है, वहां पे जहां पे मोटे पैसे मिल रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है, वहां पे आपने खेलना है। पाकिस्तान के लिए आपकी बॉडी जो है वो साथ नहीं दे रही। इसको मौका दिया गया था, इस फिक्सर को, इसको मौका भी नहीं देना चाहिए था, इसको दोबारा टीम में भी नहीं लाना चाहिए था, लेकिन पीसीबी ने फिर गलती की, फिर इसको मौका दिया, लेकिन फिर इसने वही किया जो इसने पहले किया था। इस दफा जो है वो पहले जो है वो सीधा पैसे लिए थे, फिक्सिंग की थी, इस दफा जो है वो मेरी बॉडी जवाब नहीं दे रही जी, तो मैं जो है वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, और फिर काउंटी खेलने जनाब चले गए। वहां पे जो क्योंकि मोटी रकम मिलती है, अब रकम के पीछे भागा, मुल्क को छोड़ दिया, मुल्क के लिए नहीं खेलना। बिल्कुल ठीक हुआ, उसको बाहर बिठाया हुआ है। और इमाद वसीम को किस बेस पे खिलाएं? नेशनल T20 कप उन्होंने खेलना नहीं है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी उन्होंने खेलना नहीं है। मेरी जी देखें जी, मेरी कमिटमेंट्स हैं, तो मैंने जाकर T10 खेलनी है, मैंने फलानी लीग खेलनी है, वहां से मोटा पैसा मिलता है, वो जरूर आपने खेलनी है, लेकिन जो चीज मयार है, जहां पे आपने जो है वो परफॉर्म करके टीम में आना है, वो चीज आपने नहीं खेलनी। वहां पे आपको अपनी कमिटमेंट्स जो है वो याद आ जाए, बिल्कुल टीम से दूर रखना चाहिए। इस फिक्सर की तो जगह ही नहीं बनती, लेकिन इमाद वसीम अगर डोमेस्टिक खेलते हैं तो उनको टीम में आगे जो है वो मैचेस में शामिल करना चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, उसके लिए ऐलान पाकिस्तानी टीम का होना है, लेकिन उससे पहले कैप्टन चेंज हो गया। मोहम्मद हफीज को जो है वो डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया गया। एक तो समझ से बालातर चीज है कि एक प्लेयर को आप 3 जिम्मेदारियां कैसे दे सकते हैं? डायरेक्टर क्रिकेट आपने बना लिया, हेड कोच जो है वो उसको आपने बना दिया, बैटिंग कोच उसको आपने बना दिया। एक बंदा है, एक इंसान है, वो 3 हर इस पे ऊपर जो है वो अगली एक और वीडियो डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर जो है वो मैं बात करूंगा। लेकिन ये जो पॉइंट है कि शान मसूद को जो कैप्टन बनाया गया, वो मैंने आपको बता दिया। जनाब काकड़ साहब के जो मशीर खास है, खजाना है वो, और ब्यूरोक्रेट मसूद जो है उसका बेटा है ये, जिसलिए इसको बना दिया गया। ओवरऑल 7 जो पिछली जो उन्होंने सीरीज खेली हैं और जो 17 उनकी इनिंग्स हैं, उसका रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने मैंने जो है वो पेश कर दिया है। अब कंपैरिजन खैर बाबर आजम से तो बनता ही नहीं है। पाकिस्तान जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई आज तक ऐसा प्लेयर ही पाकिस्तान के पास नहीं आया। बड़े बड़े नाम गुजरे होंगे, लेकिन बाबर आजम से बड़ा प्लेयर इस टाइम और उसके बाद अगर कोई आ जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं आया जिस तरह का बैट्समैन वो है, जिस तरह की टेक्निक है उसकी। मैं नहीं समझता कि कोई प्लेयर इस तरह का आया होगा। लेकिन अब टीवी के ऊपर बैठकर एक ही बात, क्योंकि उनको लाइमलाइट में रहना है ना, उनको जो है वो चैनल ने ऑफर इसलिए किया कि आप नेगेटिव बात करें, टीआरपी मिलेगी, तो वो अब बैठ के बातें कर रहे हैं। अब जो पहले कह रहे थे बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़नी चाहिए, अब वो कह रहे हैं बाबर आजम ने जो है वो टेस्ट की कैप्टनसी ले लेता, ये उसका अपना फैसला था, टेस्ट कैप्टनसी क्यों छोड़ी है। जब आप उसको दो कैप्टनसी उससे ले रहे हो, T20 ले रहे हो, वनडे ले रहे हो, तो वो ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल सीरीज खेलने टेस्ट कैप्टन क्यों जाए? अब शान मसूद को साहब को बनाया, वो भी इंजर्ड हो गए, अब देखना है सरफराज को बनाते हैं। बाबर आजम तो अब कैप्टनसी लेगा नहीं जब तक उसको दोबारा प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती। अब ये तो बात ना हुई कि हमारा कैप्टन इंजर्ड हो गया, तुम कैप्टन बन के जाके चले जाओ, वहां से फिर हार जाओ, वहां पे फिर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है, पाकिस्तान आज तक जो है वो नहीं। और ये जो बैठ के बातें कर रहे हैं, ये जो बैठ के टीवी के ऊपर नाम ले रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में कितनी सीरीज है पाकिस्तान को जिता के लाए, ये कितने वर्ल्ड कप पाकिस्तान को इन्होंने जिताए हैं। 1980 से लेकर 2023 तक बहुत सारे वर्ल्ड कप हो चुके हैं। ये तमाम जो बैठे हुए, ये तमाम टीमों में थे, इन्होंने कितने वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिता दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।